Hello everyone. I hope you all are happy, healthy, and doing amazing in your life as always, and you must, right? This is Neha, your numerologist. I welcome you all to my channel Decoding Numbers. So guys, आज हम बात करने वाले हैं जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा भाग्यांक से बदले भाग्य. So let's get started without further ado. So guys, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी सीखा साइकिक नंबर मतलब मूलांक नंबर को कैसे कैलकुलेट करते हैं और भाग्यांक को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने प्रीवियस वीडियो में सीख लिया राइट। प्रीवियस वीडियोस में हमने ये भी जाना कि अकॉर्डिंग टू मूलांक हमारा पर्सनालिटी कैसी है, हमारी चॉइस कैसी है, हमारी डिसलाइक्स कैसी हैं, हमारी हैबिट कैसी है, हमारा रहना सहना कैसा है ना, हम कैसा एनवायरनमेंट पसंद करते हैं, ये सब मैंने आपको आपके मूलांक के अकॉर्डिंग एज योर पर्सनालिटी प्रीवियस वीडियोस में बताया। अब बात आती है भाग्यांक की कि भाग्यांक आपका भाग्य कैसे बदल सकता है। आपने मान लीजिए आपने कोई कैब बुक की राइट, और आपने उनको डायरेक्शन दिया कि आपको घर से अपने ऑफिस जाना है, ठीक है। अब जब आपने उनको बोला कि आपको ऑफिस जाना है तो आपको एड्रेस भी बताना पड़ेगा, है ना। ऐसा तो नहीं है विदाउट एड्रेस आप कहीं भी पहुंच जाएंगे, कोई भी आपको पहुंचा देगा, ठीक है। तो मान लीजिए आपको कहीं घूमने जाना है, सेकंड एग्जांपल दे देती हूँ, आप कहीं घूमने जा रहे हैं और कुछ किलोमीटर्स तक आपको पता है कि आपको किस रास्ते से जाना है और किस रास्ते पर जाना है, लेकिन कुछ किलोमीटर बाद आपको आपको ज़रूरत पड़ेगी साइनेज बोर्ड की, आपको या तो ज़रूरत पड़ेगी किसी नोन टू की जो उस रास्ते पर पहले जा चुका है ना, जो आपको रास्ता बता दे, ठीक है। आपको ज़रूरत पड़ेगी इन सब चीज़ों की। अब मान लीजिए वहीं मैं आपको बोलूँ कि आपका जो पर्सनालिटी नंबर है, जो आपका मूलांक नंबर है, वो बेस करता है आपकी एज 30 to 35 तक, मतलब जो आपकी एज 30 से 35 तक है आप मूलांक के अकॉर्डिंग चलेंगे राइट। और उसके बाद आपको जो आपकी डेस्टिनी है वो कंट्रोल करता है आपका भाग्यांक, है ना। जो आपका भाग्यांक है मोस्टली लोगों का अलग होता है, मोस्टली लोगों का एक जैसा होता है, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ ना बताई जाए कि आपको कोई साइनेज बोर्ड ना दिखे, आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं आपको कोई साइनेज बोर्ड नहीं दिख रहा है ना, आपको ये नहीं पता कि आप किस रास्ते पर जा रहे हैं, बस आप ड्राइव करे जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं, ठीक है। और ना ही आपको कोई बताने वाला है, ठीक है। तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका कंसंट्रेशन वेस्ट होगा, आप समझ नहीं पाएंगे आपको किस रास्ते पर जाना है। तो यही काम करता है आपका भाग्यांक, जो आपको बताता है कि आपको फ्यूचर में किस चीज़ को फॉलो करके आगे बढ़ना है, अपने करियर में कैसे आगे बढ़ना है, कौन सा करियर चूज करना है, या फिर अगर आप शादी करना चाहते हैं तो कैसे इंसान से आपको शादी करनी है, ठीक है। और किस ईयर में आपको शादी करनी ठीक रहेगी, ये सब आपका भाग्यांक बताता है राइट। अब मान लीजिए कि आपके पास एक ऑफर आया फॉर मैरिज, ठीक है। और आपको किसी ने बोला भाई बहुत अच्छा लड़का है या बहुत अच्छी लड़की है तो आप ये शादी का रिश्ता ले लीजिए। तो अगर आप अपने हिसाब से नहीं चलेंगे, अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, तो आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं और वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। बट अगर आपको ये कंफर्म हो कि आपको मैरिज किस तरह का प्रपोजल आपको एक्सेप्ट करना है और कब एक्सेप्ट करना है, तो कितना अच्छा होगा ना, है ना। कोशिश तो कर ही सकते हैं कि हम अपने जो भी डिसीजन लेंगे वो सही लें अपनी तरफ से, डेस्टिनी तो डेस्टिनी है ही, है ना। तो यही हमारा काम करता है भाग्यांक हमारी लाइफ में। तो यहाँ जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये आपको फॉलो करना है अपनी लाइफ में, क्योंकि आपने सुना होगा अ टाइनी चेंज कैन अपग्रेड योर लाइफ। एक छोटा सा चेंज आपकी लाइफ को बहुत अच्छे से अपग्रेड कर सकता है ना। तो आप अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंज कीजिए और उसको कुछ दिनों तक कंसिस्टेंट रखिए, सो दैट जब तक वो आपकी हैबिट नहीं बन जाता। जब आपकी हैबिट बन जाएगी तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, है ना। और अगर चेंज अच्छा होगा तो आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपको मैं पहले ही कंफर्म कर देती हूँ कि भाग्यांक कैसे कैलकुलेट करते हैं। वैसे तो मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, बट फॉर न्यू सब्सक्राइबर जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनके लिए मैं ये कैलकुलेट करना सिखा देती हूँ, ठीक है। सपोज आपके पास एक हाइपोथेटिकल डेट ऑफ बर्थ है विच इज 31 December 2011, राइट।
आपको ये पूरी डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करनी है। मतलब 3 + 1 + 1 + 2 + 2 + 0 + 1 + 1 इक्वल टू कितना आया? 11। अब जैसा कि आपको पता है कि कोई भी डिजिट अगर डबल डिजिट है ना तो वो मूलांक है ना तो वो भाग्यांक है। ओके, तो आपको ये डबल डिजिट को भी सिंगल डिजिट पर लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे? 1 + 1 = 2। तो ये जो पर्सन है, इनकी जो भाग्यांक आप बोल सकते हैं वो है नंबर 2। ठीक है, ये आप सीख गए भाग्यांक निकालना। ठीक है, तो आगे की हम वीडियो प्रोसीड करते हैं। मान लीजिए आपका भाग्यांक है नंबर 1। ठीक है, अब भाग्यांक नंबर 1 है, तो अब जैसा कि आपको पता है कि भाग्यांक नंबर 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? सन को करता है ना। और सन का जैसा कि प्रभाव होता है, आप बोल सकते हैं कि एज अ किंग होता है। उनका जो इम्प्रेशन होता है, रॉयल्टी में रहना पसंद करते हैं। किंग कैसे होते हैं? किंग के पास प्रजा होती है ना। किंग के पास सेनापति होते हैं, मंत्री होते है ना, और क्वीन होती है ना, सब होते हैं किंग के पास। और जो भी लोग उनके आसपास होते हैं वो क्या चाहते हैं किंग से? एक किंग का कैसा होना जरूरी है, मेरे कहने का मतलब ये है। अगर आप एक राजा हैं, है ना, तो आपकी प्रजा ये चाहती है कि आप जो बोले उस चीज को करें, पहली बात। दूसरी बात, आप जो आपकी पंक्चुअलिटी है, मतलब अगर आपने सभा का समय रख दिया 10 बजे, तो आप 10 बजे से पहले ही वहां पहुंच जाएं, ताकि प्रजा को प्रॉब्लम ना हो, है ना। वो अगर आप ही लेट होंगे तो प्रजा फिर आपके ऊपर कैसे रिले करेगी, है ना, विश्वास कैसे करेगी? बोल देंगे कि राजा ही ऐसा है, तो प्रजा फिर कैसी होगी, है ना। तो इसलिए आपको अपनी, और एक राजा जो है वो क्या होता है, राजा से अब प्रजा क्या चाहती है? लेना चाहती है। अब राजा है, रॉयल्टी है उसके पास, है ना, इतना कुछ है उनके पास, तो हम लोग तो कुछ दे ही नहीं सकते एज ए प्रजा। अगर मैं आपको बोलूं तो हम तो कुछ दे ही नहीं सकते। एक रियलिस्टिक एग्जांपल ले लीजिए, अब नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे पीएम हैं, है ना, और वो इतना लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, उनके पास सब कुछ है। अगर देखा जाए, चाहे वो यूज करे या ना करे, तो उनके पास सब कुछ है। अगर हम उन्हें कुछ देना चाहेंगे तो हम क्या ही उनको दे देंगे, है ना। तो इसलिए हमेशा जो एक नंबर वाले हैं, उन्हें एज ए गिवर ही बनना है। उनको अपनी एनर्जी ऐसे ही रखनी है जैसे एक किंग की होती है। उनकी किंग एनर्जी होनी चाहिए, मतलब अ गिवर। मतलब जो उन्होंने बोला है, उनकी कमिटमेंट, जो वो बोल रहे हैं वो करेंगे, है ना। और साथ ही साथ उनकी पंक्चुअलिटी, जो उन्होंने समय दिया है उसी समय पर वो आपसे मिलेंगे। और एज वेल एज उनको गिवर बनना है। जितना आप देंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी है, आपकी डेस्टिनी है ना। आपको ईश्वर ने बोला है कि आपको देना ही है। आप राजा हैं, अब राजा लेगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इसलिए आपको गिवर बनना है, 3 चीजों पर काम करना है। गिवर बनना है, आप जो बोले वो करना है, मतलब अपनी कमिटमेंट को पूरा करना है। और अगर जो आपने टाइम दिया है वो टाइम, आपको उस टाइम पर ही आपको सभा में जाना है, या किसी को मिलने का टाइम दिया है, आपको उस समय पर ही जाना है। मतलब पंक्चुअलिटी को आपको अपनी लाइफ में लेकर आना है। ठीक है, अगर आप अपनी लाइफ में ये चीज फॉलो करते हैं, अब क्योंकि डेस्टिनी नंबर है, भाग्यांक नंबर है, तो भाग्य की ही ये मांग है कि आप अपनी एनर्जी को इस तरह ही रखिए, सो दैट जो भी सूर्य आपको देंगे ना, वो इतना देंगे कि आपसे संभाला नहीं जाएगा। बट वो तभी देंगे जब आप इस एनर्जी को आपके भविष्य के लिए आप फॉलो करेंगे। ठीक है, ये थी बात नंबर 1 वालों के लिए जिनका भाग्यांक है नंबर 1। तो चलिए बात करते हैं भाग्यांक नंबर 2 के बारे में। अब जैसा कि आपको पता है, भाग्यांक नंबर 2 से कौन रूल होते हैं? चंद्रमा, है ना। चंद्रमा क्या होता है? मून प्लैनेट है। और अगर आप देखा जाए तो आप इन्हें कह सकते हैं एक कोल्ड प्लैनेट है, ठंडा प्लैनेट है ना, वाटर एलिमेंट है। तो आप जब भी, आपने कभी देखा होगा कि आप कहीं जाते हैं और आप आसमान में देखते हैं तो चंद्रमा आपको दिखता है, तो मतलब देखते ही इतना अच्छा सा फील होता है ना। बहुत सुकून सा मिलता है, वो ठंडा सा फील होता है देखते ही कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा
है ना? भले ही वो इतना दूर है हमसे, है ना? इतना दूर होते हुए भी वो इतना इम्पैक्ट हमारे ऊपर डाल रहा है, तो आप समझिए जिनका भी भाग्यांक नंबर 2 है, उनके ऊपर भी इम्पैक्ट उतना ही डलता होगा, है ना? तो अब भाग्यांक नंबर 2 के जो लोग हैं वो चंद्रमा से रूल करते हैं। अब चंद्रमा है इमोशंस, हमारे बॉडी में जो इमोशंस हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि अगर इमोशंस ना हो तो इंसान नहीं है ना? तो 2 नंबर वालों को क्या करना है? पहली बात कि इनको अपने इमोशंस कंट्रोल में रखने हैं, है ना? और दूसरी बात, इन्हें दूसरों के इमोशंस की वैल्यू करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको सेंसिटिव नहीं बनना है। देखिए, सेंसिटिव और इमोशनल होना 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। सेंसिटिविटी क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि आप बहुत सहनशील हैं। अगर आपको किसी ने कुछ ज़रा सा भी कह दिया तो आपको बुरा लग जाएगा, है ना? अगर आपको किसी ने डाँट दिया तो आपको बुरा लग जाएगा। ये होती सेंसिटिविटी, मतलब होता है अपने इमोशंस के बारे में सोचना। और इमोशंस अगर आप बोले, इमोशनल पार्ट अगर आप बोले, तो वो ये होता है कि दूसरे के जो इमोशंस हैं, वो आप कितना समझ पा रहे हैं, है ना? तो आपको यहाँ यही करना है कि आपको दूसरों के इमोशंस को देखना है, उनकी वैल्यू करनी है। ऐसा नहीं है आपका मूड अच्छा है और सामने वाले का मूड अच्छा नहीं है, तो आप उसको फोर्स करो कि नहीं नहीं तू भी मूड अपना अच्छा कर, है ना? आप कोई भी उसको ज्ञान दो, ऐसा नहीं है। अगर आपका मूड अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपके इमोशनल बैलेंस है, लेकिन सामने वाले का तो नहीं है ना। तो आपको सामने वाले के अकॉर्डिंग चलना है। ऐसा नहीं है कि अपने हिसाब से आप उसको चलाएं। कोशिश कीजिएगा आपके ऑफिस में, आपके घर पर, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके कोलीग्स के साथ, अगर कोई इंसान आपको इमोशनली इम्बैलेंस नज़र आ रहा है तो आप वहाँ उसको एडवाइस नहीं देंगे। आप बस उसको सपोर्ट करेंगे, आप बस उसकी सुनेंगे और उसकी जो भी इमोशंस है उस टाइम पे उसको वैल्यू करेंगे, है ना? ऐसा नहीं बोलेंगे यार ये तो ऐसे ही करता रहता है, अरे ये तो ऐसे ही रोता रहता है, अरे ये तो ऐसे ही रोती रहती है। ये हो जाता है इमोशनल लेस होना। तो ये आपको फॉलो नहीं करना है फॉर योर फ्यूचर। जितना जल्दी आप इस चीज़ को समझ जाएंगे, उतना जल्दी आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। ठीक है, तो आपको फोकस करना है दूसरों के इमोशंस पर, उनको कंट्रोल करना है। अब ऐसा नहीं है इमोशंस सिर्फ एक ही तरह का है, सिर्फ प्यार का है, केयर का है, ऐसा नहीं है। कई जगह ऐसा होता है, आप अच्छी पोस्ट पर हैं, ऑफिस में हैं और किसी ने कुछ गलत कर दिया, है ना? तो आप उसको ये नहीं बोलेंगे अरे चल कोई बात नहीं, ऐसा बोल नहीं सकते ना, क्योंकि आप बिजनेसमैन है, बिजनेस वूमेन है, आपको लॉस तो हुआ ही है। वहां पर जो आपको इमोशन यूज करना है वो उसको डांटना है, मतलब आपको उसको उसकी गलती बतानी है, उसको सेल्फ रियलाइजेशन कराना है कि आपने यहाँ गलती करी है और आप इस गलती को सुधारिए। तो आप वहाँ प्यार नहीं कर सकते, वहां आपको यही इमोशन दिखाना है, गुस्से का इमोशन दिखाना है ना? तो इसी तरह से अलग अलग तरह के इमोशंस होते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर आप इमोशंस को फॉलो करेंगे दूसरों की लाइफ में, अपने तो सभी कर लेते हैं, है ना? दूसरों के, सामने वाले के अकॉर्डिंग, जो सामने वाले के इमोशंस है या जो नीड है सामने वाले के अकॉर्डिंग, जो सिचुएशन की नीड है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने इमोशंस को फॉलो करिए। ये आपके लिए बहुत बेटर होगा। और अगर आपका भाग्यांक 2 है तो आपको इमोशंस पर ही मेन फोकस रखना है। ठीक है, आपके लिए सक्सेसफुल होना है तो आप 2 नंबर वाले इसी चीज को फॉलो करेंगे आगे फॉर बीइंग सक्सेसफुल। तो देखिए, अगर मैं बोलूं आपको कि आपको ये चीज फॉलो करनी है, तो आप सोचेंगे कि जो भी पॉइंट्स बताए हैं वो मैच कर रहे हैं या फिर वो नहीं मैच कर रहे हैं या फिर कुछ मैच कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल होगा। वो क्यों होगा? जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती भी हूँ कि ये इन जनरल है। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपके लोशो ग्रेड पर, आपके बर्थ चार्ट पर। बट अगर मैं इन जनरल भी बात करूँ, अगर आप सोचिए इन जनरल भी अगर आपको कोई एडवाइस मिल जाए और वो एक छोटी से छोटी एडवाइस अगर आप फॉलो कर लें और उससे आपकी लाइफ में कोई अच्छा पॉजिटिव चेंज आ जाए, तो इससे बढ़िया बात और क्या होगी, है ना? बिना पैसे के, आपके बिना कोई टाइम इतना गवाए, सिर्फ अपनी हैबिट में चेंज करना, है ना? या किसी भी एक छोटी सी चीज का आपको फॉलो करना, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, वो चीज आपकी लाइफ में एक अच्छा पॉजिटिव चेंज लेकर आ रही है, देन व्हाई नॉट? यू हैव टू डू द थिंग्स, है ना? तो आप इन चीजों को फॉलो कीजिए। और अगर आपको लगता है कि कोई न्यूमरोलॉजिस्ट ये बताता है, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट ये बताता है, कोई एस्ट्रोलॉजर ये बताता है, तो अगर आपको ये लगता है ना कि कुछ पॉइंट्स आपके मिल रहे हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट है या कोई भी है,
इवन मैं हूँ या कोई और अदर न्यूरोलॉजिस्ट तो आप उस चीज़ को, अच्छी चीज़ है, आप उस चीज़ को पकड़िए। जो नेगेटिव चीज़ है ना? अगर आपको पता चले कुछ नेगेटिव चीज़ है, उसको आप चेंज करिए। पॉजिटिव तो आपके पास है ही, बट आप नेगेटिव चीज़ को थोड़ा चेंज करने में लग जाइए। और जो वो चेंज आप करेंगे, एक टाइम चेंज भी अगर आप करते हैं, उसको कंसिस्टेंट रखिए कम से कम 3 से 4 महीने के लिए। तो आपको पता चल जाएगा कि वो आपके अकॉर्डिंग मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैच कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी मैच कर रहा है तो अगर कोई गलत चीज़ को आपने सुधार ही लिया तो क्या बुराई है ना? फ़ायदा तो फिर भी आप ही का हो रहा है। तो आप इस चीज़ को हर चीज़ में ना पॉज़िटिव इम्पैक्ट लेकर चलिए। ज़रूरी नहीं है आप हर चीज़ को नेगेटिवली ही देखेंगे। कोशिश कीजिए, अगर आपको किसी ने कुछ बताया है तो आप उसे चेंज करने की कोशिश कीजिए अगर वो अच्छा है तो। और अपनी लाइफ़ में भी अच्छा इम्पैक्ट डालिए और दूसरों की लाइफ़ में भी। और सबसे बड़ी बात है, अपना टाइम बचाइए। कोई भी डिसीजन लेते हैं तो टाइम तो सेव होता ही है ना? पैसा भी सेव होता है। अगर आपको बिजनेस कर रहे हो आप, आपने पैसा लगा दिया तो कम से कम आपका पैसा भी वेस्ट नहीं होगा, है ना? तो आप ये चीज़ें फॉलो कीजिए और अपनी लाइफ में आप चेंज आपको ज़रूर नज़र आएगा। अगर आप पॉजिटिवली इस चीज़ को लेंगे तो आप ध्यान रखिए अपना भी और अपनी फैमिली का भी, और अपने आप को लाइफ में अपग्रेड करते रहिए एज ऑलवेज। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जितना जल्दी हो सके। तब तक के लिए राम राम जी।